ग मा 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 ग मा मा ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। तुलसीदास जी भगवान राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहे हैं। मन में भाव आया उनके कि रामचरितमानस की रचना करनी है, लेकिन कैसे की जाए। उनको लगा कि ये जैसे कि हिमालय पर्वत पर वो चढ़ना चाहते हैं और वो स्वयं एक चींटी है। अब चींटी कैसे हिमालय पर चढ़ेगी? तो वो अपना मूल्यांकन कर रहे हैं, अपने को वैल्यूएट कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी स्थिति कि वो अपने को किस स्थिति में अनुभव कर रहे हैं। कितने प्यारे शब्द हैं, आप सुनिए। करण चहूँ रघुपति गुण गाहा। करण चहूँ, मैं चाहता हूं रघुपति के गुणों का गान करना, गुणगान करना, उनकी स्तुति करना। रघुनाथ का चरित्र मैं लिखना चाहता हूं। लघुमति मोर चरित अवगाहा, लेकिन कैसे करूं? लघुमति मोर, मेरी जो मति है, जो बुद्धि है, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी, वो जानती ही कितना है। चरित अवगाहा, और राम का जो चरित्र है वो तो अथाह है। अब वो जो अथाह चरित्र है उसको ये छोटी सी बुद्धि कैसे अभिव्यक्त करेगी, कैसे व्यक्त करेगी? कुछ शक्ति भी तो चाहिए ना उसके लिए। कैसे उठाएंगे आप इतना भार? एक छोटे से बच्चे को आप कह दें कि 100 किलो भार उठा ले, उसके लिए संभव ही नहीं है उठाना। कैसे उठा सकता है? तो तुलसीदास जी वही बात कह रहे हैं कि छोटी सी मेरी मति है और मैं कैसे इतने बड़े अथाह चरित्र को लिख सकता हूं। सूझ न एक हूं अंग उपाऊ, एक कहीं से भी कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा। एक अंग उपाय कि कहीं से कोई सिरा तो मुझे लगे, कहीं तो आशा की कोई किरण दिखाई दे जो ये कहे कि हाँ तुम ये काम कर सकते हो। कहीं से कुछ नहीं सूझ रहा मुझे। मन मति रंक मनोरथ राव, मेरा जो मन है, जो मति है, बुद्धि है, ये क्या है? ये रंक भिखारी है। और मनोरथ राव, और इच्छा मैं राजाओं जैसी कर रहा हूं। संपत्ति तो कुछ नहीं है, इच्छाएं राजाओं, शौक राजाओं जैसे। कि राम का चरित्र लिखना है। जैसे हम सोचें कि हमें कोई बहुत बड़ा घर खरीदना है या बहुत आलीशान गाड़ी खरीदनी है और जेब में ढीला ना हो, तो आदमी क्या कहता है कि भाई पैसे तो है नहीं, लेकिन हसरतें मेरी राजाओं जैसी हैं, बादशाहों जैसी हसरतें रखता हूं मैं। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुद्धि से तो मैं हूं भिखारी, कुछ नहीं है मेरे पास, बिल्कुल निर्धन हूं, और मन का राजा हूं। मन चाहता है राम का चरित्र लिखूं। कैसे लिखूं? लघुमति मोर चरित अवगाहा, मति तो मेरी छोटी है। और तुलसीदास जी की ये जो पंक्तियां हैं, इनको मैं बहुत अच्छे से महसूस करता हूं, अनुभव करता हूं, क्योंकि मैंने भी राम का चरित्र लिखना आरंभ किया। क्या लिखता था पहले शुरुआत में? छोटी छोटी बच्चों की कविताएं, कहानियां, व्यंग्य, बस यही सब लिख के खुश हो जाता था कि बहुत बड़ा तीर मार लिया। फिर कहीं से राम जी ने ही विचार भेजा कि तुम राम के चरित्र को आध्यात्मिक उपन्यास में लिखो। तो मेरे को तो वो समझ ही नहीं आया, जैसे अभी तुलसीदास को समझ नहीं आ रहा था। बिल्कुल एक स्थिति मेरी और तुलसीदास जी की, वही मैं अनुभव कर रहा हूं। मुझे लगा राम का चरित्र मैं कैसे लिख सकता हूं? इतना उच्च, उदात्त, शुद्धता की पराकाष्ठा का चरित्र कैसे? मेरे लिए तो संभव ही नहीं है उनका चरित्र लिखना। सपने में भी नहीं सोच सकता मैं, लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे ख्वाबो ख्याल में नहीं था ये कि मैं भगवान राम पर लिख सकता हूं। लेकिन राम जी की कृपा होती है तभी लिखा जाता है। पर भीतर भरोसा नहीं था बिल्कुल भी, जैसे तुलसीदास जी कह रहे हैं। कैसे भरोसा कर सकता था? कुछ अनुभव नहीं था,
कोई सार संपदा नहीं थी, कुछ भी नहीं था मेरे पास, ना तुलसीदास जी के पास, वो भी यही बात कह रहे हैं। यानी एक स्थिति ऐसी आती है, कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम कोई बहुत ऐसे बड़े काम करने की सोचते हैं कि जिसको संसार और हम खुद भी असंभव मानते हैं, हमें लगता है तो हमारी क्षमता से बहुत बाहर का काम है, कैसे कर सकते हैं, तो तब ये अनुभूति भीतर होती है कि नहीं, सामर्थ्य नहीं है, कैसे कर पाऊंगा मैं। आगे क्या कहते हैं सुनिए। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी। मेरी मति तो बहुत नीच है, छोटी है, बहुत छोटी बुद्धि है, समझ बहुत कम है। रुचि आछी, और रुचि जो है वो बहुत ऊंची है, इच्छाएं बहुत ऊंची है। चाहता बहुत कुछ हूं कि राम का वर्णन करूं, लेकिन उतनी बुद्धि नहीं है, कैसे करूं। तो ये तुलसीदास जी की विनय देखिए, दीनता देखिए कि अपने को कितनी असहाय समझ रहे, अपने ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहे, क्योंकि जानते हैं अपने आप को कि कैसे कर सकता हूं मैं। उस उच्चतम को, उस परमात्मा को मुझे लिखना है, तो मैं उतना सामर्थ्य रखता ही नहीं। चही अमीय जग जुरई न छाछी। कहते हैं चाहता तो मैं अमृत को प्राप्त करना हूं, हसरतें क्या हैं, इच्छाएं क्या हैं कि मैं अमृत को पालूं। राम तो अमृत हैं, और जुड़ती हैं छाछ भी नहीं है, लस्सी तक का तो प्रबंध नहीं हो रहा, और सपने किसके हैं, अमृत को पाने के। कहते तुलसीदास जी कह रहे ऐसी मेरी स्थिति है। लस्सी क्या है, सबसे जो बचा हुआ दूध की जो वेस्टेज होती है उसको लस्सी कहते हैं, जिसमें अब कुछ नहीं बचता। कहते वो लस्सी तक तो मैं जुगाड़ नहीं कर पा रहा, और अमृत के सपने देख रहा हूं। तो मेरी बुद्धि इतनी सामर्थ्यवान नहीं है, नहीं कर सकता मैं राम का वर्णन। क्षम ही सज्जन मोरी ढिठाई। कहते हैं जो सज्जन लोग हैं वो मेरी इस ढीठता को, इस धृष्टता को क्षमा करेंगे। किस धृष्टता को, कि मैं राम के चरित्र को लिखने जा रहा हूं। लोग खुश थोड़ी ना थे उस समय के जब तुलसीदास जी ने ये कहा था कि मैं जो रामायण है भगवान वाल्मीकि के द्वारा लिखी हुई उसको मैं अवधी भाषा में लिखूंगा। तो लोग खुश नहीं हुए थे। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सज्जन हैं वो क्षमा करेंगे मेरी इस ढिठाई को सुनकर, कि जो मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ, इतनी बड़ी बोल रहा हूँ कि मैं भगवान राम का चरित्र लिखने जा रहा हूँ, तो वो मुझे क्षमा करेंगे। और सुनहि बाल बचन मन लाई। और मेरे इस बाल वचनों को, जैसे बच्चा कोई बात कहे तो बच्चे की बात हम कितने मन लगा कर सुनते हैं। बच्चा जो भी कुछ कह रहा होता है, हम बुरा थोड़ी ना मानते हैं बच्चे की बात का। हम चाहे समझ भी रहे हो कि ये बच्चा सपनों की बात कर रहा है, अकल्पनीय बात कर रहा है, ख्वाबों की बात कर रहा है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम मन लगाकर बच्चे की बात सुनते हैं। कैसे कैसे बच्चे अपनी बातों में सपने दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये चाहते हैं, हम ये ले आएंगे। तो उन बच्चों की बात सुन के कोई नाराज थोड़ी ना होता है, ना कोई गुस्सा होता है, ना उनको बेवकूफ़ या मूर्ख कहता है, बल्कि लोग प्रसन्न होकर उनकी बच्चों की बाल वचन सुनते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरे लिए जो वचन है, जो मैं कह रहा हूँ, मैं भगवान राम का चरित्र लिखने जा रहा हूँ, तो जो सज्जन लोग हैं वो मुझे मेरी इस दृष्टता के लिए क्षमा करेंगे, और जैसे बच्चे की बात सुनते हैं मन लगाकर, ऐसे मेरी बात सुनेंगे। जो बालक कह तोतर बाता, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता। अरे वाह, क्या प्यारी बात कही है। कैसे सुनेंगे? कि जैसे एक छोटा बच्चा जब तोतली भाषा में बहुत कुछ बोलता है, अशुद्ध उच्चारण करता है और असंगत बातें बोलता है, लेकिन उसकी असंगत और तोतली बातों को सुनकर, सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, उसके जो माता पिता होते हैं कितने खुश होते हैं तोतली भाषा सुन के बच्चे की। होते हैं ना खुश, और खुशी नहीं होते। अगर आप देखें, अगर आप माता पिता हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई भी हैं,
अगर आपकी गोद में छोटा सा बच्चा होता है तो आप उससे तोतली भाषा में बात करने लग जाते हैं खुद भी, है ना? बड़े मजे की बात। क्या आपको शब्दों का सही उच्चारण नहीं आता? सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी आप उस गोद में लिए बच्चे की आंखों में आंखें डालकर हंसते हुए खुद छोटे बच्चे बनकर तोतली भाषा में बात करने लग जाते हैं। ये बड़ी गहरी बात है। आपके भी ख्वाब ख्याल में नहीं आई होगी ये बात कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम बच्चे जैसे ही हो जाना चाहते हैं उस समय, उस बच्चे के साथ हम सेम कैटेगरी पर आना चाहते हैं, समान तल पर वही हो जाना चाहते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे उस बच्चे की तोतली और असंगत बातों को सुनकर उसके माता पिता प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार से सज्जन लोग, ये जो मैं राम कथा लिखूंगा, समझ लीजिए एक बच्चा तोतली भाषा में कुछ लिख रहा है, तो मेरी उस राम कथा को सुनकर आप मन मुदित होंगे जैसे माता पिता होते हैं। हंसही क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। दूसरे कहते हैं प्रकृति के भी लोग होंगे। कैसे लोग होंगे? कि जो क्रूर होंगे, कुटिल होंगे और कुविचार वाले लोग होंगे। ऐसे लोग मेरी इस तोतली भाषा को सुनकर बहुत हंसेंगे। हंसे थे लोग जब अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी कर रहे थे और गा गा कर सुनाते थे स्वयं। तो जो उस समय का पंडित वर्ग था, विद्वान वर्ग था, जो अपने पांडित्य के आगे किसी को कुछ समझता नहीं था, वे बहुत नाराज हुए थे, बहुत रुष्ट हुए थे तुलसीदास जी से कि तुम ये पाप कर रहे हो। संस्कृत में जो वचन लिखे हैं उनको तुम अवधी भाषा में कैसे अभिव्यक्त कर सकते हो? कैसे और क्यों? क्योंकि ये पाप है। क्योंकि जो संस्कृत भाषा में राम का चरित्र, वो सिर्फ विद्वानों और उस समय की जो इलीट क्लास थी उसी को सुनने का अधिकार है। तुम कैसे इसे कर सकते हो? लेकिन तुलसीदास जी का तो कहना था कि राम तो सभी के लिए है। तो तुलसीदास जी की इस अवधी भाषा में रची गई रामचरितमानस को उस समय के विद्वान कहते थे ये तो तोतले बच्चे ने लिखी है, ऐसा कहा करते थे वो। इसीलिए ये व्यंग कर रहे हैं तुलसीदास जी यहाँ पर कि उनकी रचना को ऐसे कहा गया कि जैसे कोई तोतला बच्चा अपनी बात को कह रहा हो। तो हंसही क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। कैसे लोग? जो दूसरों के दोषों को आभूषणों की तरह धारण करते हैं। अब समझिए जरा, हम आभूषण धारण करते हैं, मनुष्य आभूषण पहनता है, स्त्रियां विशेष रूप से पहनती है बहुत अधिक। क्यों गहनों से लदी रहती हैं? क्यों आभूषण पहनती है? आपने सोचा है कभी? क्या कारण होता है? कभी बताएं, सोचें, विचार करें कि एक स्त्री बहुत अधिक आभूषण पहन रही है या एक पुरुष बहुत सारे सोने के चेन, सोने की अंगूठियां, ये सब पहन रहा है। क्यों? दूसरों को बताने और दिखाने के लिए। इसीलिए ना तो कहते हैं जो दुष्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि सज्जनों के जो दोषों को वो अपने ऊपर आभूषणों की तरह धारण करते हैं। अर्थात कि कोई भी उनको देखे, उनसे बात करे तो सिर्फ वो निंदा ही निंदा दिखाते हैं संसार को। कहेंगे उस आदमी में ये बुराई है, उसमें ये बुराई है, वो ऐसा है, तो वो निंदा ही निंदा प्रकट करते हैं। तो वो अपने शरीर पर, अपनी जिह्वा पर, अपने शरीर के एक एक अंग पर सज्जनों के दोषों को धारण करते फिरते हैं, यानी सज्जनों की निंदा करते फिरते हैं और हंसते हैं उनकी बातों पर। तो ये तुलसीदास जी अपने उस समय की कथा व्यथा बता रहे हैं, सारी उनके साथ जो हुआ। निज कबित के ही लाग न नीका, सरस हो अथवा अति फीका। तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी रचना, अपनी कविता निज कबित कहीं लाग न नीका, किसे अच्छी नहीं लगती। सरस हो अथवा अति फीका, चाहे वो बहुत अच्छी हो या फीकी हो। कहते अपनी कविता है, किसे अच्छी नहीं लगती। तो मुझे तो कहते अपनी रचना अच्छी लगेगी। कौन दुकानदार अपनी सब्जी खराब बताता है? अपना माल, अपना सामान कौन दुकानदार कहता है जी मेरा खराब है?
तो तुलसीदास जी वही कह रहे हैं कि अपनी चीज़ तो सभी को अच्छी लगती है, अपना बच्चा सभी को प्यारा लगता है। आप अपने खुद सब्जी बनाइए, कोई भी चीज़ बनाइए, चाहे वो अच्छी ना बने लेकिन आपको अच्छी लगेगी क्योंकि आपने बनाई है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरी रचना है, मैंने इतने मन से लिखी है, चाहे वो नीरस है लेकिन मुझे तो प्रिय लगेगी ही ना। जे पर बनित सुनत हर्षे ही, तेबर पुरुष बहुत जगनाही। कहते हैं संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। आपने कोई रचना सुनाई, अपनी कोई लिखी हुई चीज या अपनी कला का प्रदर्शन किया, आपने बांसुरी बजाई, आप संगीतकार हैं तो संगीत आपने प्रदर्शित किया, आप चित्रकार हैं तो आपने चित्र बनाया, मूर्तिकार है तो मूर्ति बनाई, यानी जो भी आपने सृजन किया। संसार में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो उसको देखकर प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं कि कहें कि अरे वाह आपने तो बहुत अच्छा बनाया है। चाहे वो अच्छा ना हो लेकिन फिर भी आप उसके प्रयासों की, उसके प्रयत्नों की सराहना करते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उसे एक हौसला उसकी अफजाई करते हैं। ऐसे लोग कह रहे हैं तेबर पुरुष बहुत जगनाही। ऐसे लोग संसार में बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े होते हैं। किसी ने भी कुछ काम किया, उस काम में दोष निकालने वाले लोग संसार में बहुत हैं, बहुत ही ज्यादा है। भीड़ की भीड़ भरी हुई है। आपने कुछ भी काम किया उसमें दोष ही दोष निकालेंगे, सराहना नहीं करेंगे उसकी। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं, विरले होते हैं। जग बहु नर सर सरिसम भाई। कहते हैं इस संसार में जग बहु नर, बहुत सारे नर, जितने भी नर हैं ज्यादा से ज्यादा यानी मनुष्य, वो कैसे हैं? सर सरिसम भाई। किसके समान? तालाबों और नदियों के समान। अब यहां अच्छे रूप में नहीं कह रहे हैं, आप कहीं सोच रहे हो कि तालाब और नदी, पर यहां उनको जो प्रतीक के रूप में लिया है कि संसार में बहुत सारे लोग सरोवर और नदियों के समान हैं। क्यों है? जे निज बाड़ी बड़ ही जल पाई। जो केवल अपनी ही प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं, दूसरे की नहीं। अगर उनकी ज्यादा प्रशंसा कर दो तो उनमें बाढ़ आ जाती है और विनाश कर देती है। बाढ़ देखता कैसे विनाश करती है। तो जो ऐसे ओछी बुद्धि के लोग होते हैं, साधारण मनुष्य, उनकी प्रशंसा ही प्रशंसा जब होती है तो उस प्रशंसा की बाढ़ में वो इतने बढ़ जाते हैं, प्रशंसा का जल इतना ज्यादा उनके अंदर बढ़ जाता है कि वो बाढ़ का रूप ले लेता है और किसी को कुछ नहीं समझता अपने आगे। और जो दूसरे सज्जन लोग होते हैं उनको उस बाढ़ में बहाकर नष्ट कर देता है। होता है ना, जो कम प्रतिभाशाली लोग होते हैं लेकिन बहुत ऊंचे पदों पर बैठे होते हैं। अब जब बहुत उच्च पद पर बैठे हैं, प्रतिभा तो है नहीं, ना योग्यता है, काबिलियत बिल्कुल भी नहीं है, जरा से भी काबिलियत नहीं है, लेकिन कुछ कुदरत की ऐसी नजरें इनायत हुई कि बड़ी कुर्सी मिल गई, ओहदा बड़ा मिल गया। अब आसपास जो सारे लोग घिरे होते हैं चमचे, वो सिर इतना घुमा देते हैं, झूठी तारीफें कर करके इतना घुमा देते हैं कि उस आदमी के अंदर अहंकार की बाढ़ आ जाती है, जल भर जाता है। वो समझता मैं तो खुदा हो गया, मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अहंकार इतना बढ़ जाता है, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। वो समझता मैं जो सोच रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो सब ठीक है। क्यों? क्योंकि कुर्सी है मेरे पास। ऐसी मनोवृत्ति के कहते हैं संसार में लोग बहुत हैं जो नदी और तालाब के समान हैं। लेकिन सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, जो सुंदर व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं वो सागर के समान होते हैं। और कोई कोई होता है, कोई कोई, रेयर, विरला, कोई कोई। सज्जन सुकृत सिंधु सम सोई, देखी पूर्व विदु बाढ़ ही जोई। और सागर की क्या विशेषता होती है? सागर में कितना भी पानी आ जाए, सागर में कभी बाढ़ नहीं आती। और क्या विशेषता है जो सबसे बड़ी? कि देखी पूर्व विदु बाढ़ ही जोई। और सागर जो है, सागर जैसा व्यक्तित्व जिन लोगों का होता है, उनके मन
प्रसन्नता की, हर्ष की बाढ़ से कब भरते हैं? जब दूसरों को तरक्की करते देखते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते देखते हैं, दूसरों में वृद्धि देखते हैं। कैसे? जैसे सागर चंद्रमा को जब बढ़ता हुआ देखता है तो सागर का हृदय उछलने लगता है। जो ज्वार भाटा सागर में आता है वो क्यों आता है? चांद को देखकर आता है ना, कि चांद जब बढ़ रहा होता है। पूर्णिमा पर तो सागर बिल्कुल इतना बावला हो जाता है कि जैसे चांद के अंदर ही समा जाएगा जाकर। तो कहते हैं जिस तरह से दूसरे की उन्नति को देखकर सागर के समान व्यक्तित्व के लोग हर्षित होते हैं, लेकिन ऐसे लोग गिने चुने हैं धरती पर, बहुत कम। क्योंकि बहुत विराट हृदय चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए। दूसरे की उन्नति को देखकर, दूसरे के गुण को देखकर आप हर्षित हो जाएं, आपके भीतर खुशी की ओवरफ्लोइंग होने लगे कि पड़ोसी ने आपसे बड़ा घर बना लिया और आप आनंद से नाच रहे हैं। आपका पड़ोसी आपसे बड़ी गाड़ी ले आया और आप बहुत प्रसन्न हैं। आपका साथी आपके से बहुत आगे निकल गया, बहुत उच्च पद पर चला गया, उसने बहुत धन कमा लिया और आप आनंद से नाच रहे हैं। सोचिए, सोचिए, कर सकते हैं क्या ऐसा? बहुत मुश्किल होता है। एक है ना मुहावरा, लोकोक्ति, छाती पर सांप लौटना। कोई नजदीकी तरक्की करने लगे, उसको शोहरत मिलने लगे, उसका यश होने लगे, तो क्या होता है? जो भक्ति मार्ग पर नहीं गया हुआ उसकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। सिर्फ भक्त के हृदय पर ऐसा नहीं होता। जिनका हृदय भक्ति से परिपूर्ण है उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बल्कि आनंदित होते हैं। अगर शत्रु भी प्रगति कर रहा है तो उसको देखकर भी वो आनंदित होते हैं। तो ऐसा व्यक्तित्व कब आता है? भक्ति से आता है, बिना भक्ति के नहीं आता। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस देव कहा करते थे कि अगर संसार के अंदर उतरना है, संसार में उतरने से पहले आपको भक्ति के भीतर से होकर जाना पड़ेगा, भक्ति के चैनल से। जब तक आप भक्ति मार्ग से होकर नहीं आएंगे तब तक आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश ना करें, संसार में ना आए। कैसे? वो कहते थे जो अच्छे गोताखोर होते हैं वो शरीर के ऊपर एक तेल लगाकर गोता मारते हैं। वो तेल ऐसा होता है कि उस तेल के लगाने से जो पानी के अंदर मगरमच्छ और खा जाने वाले जीव जंतु होते हैं वो फिर उन गोताखोरों को खाते नहीं हैं, क्योंकि उनके ऊपर तेल लगा हुआ है। उस तेल की जो गंध है उससे वो दूर भाग जाते हैं, उन्हें खाते नहीं। तो रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यदि हम भक्ति रूपी तेल लगाकर इस संसार रूपी नदी, सागर या सरोवर में कूदें तो उसके अंदर रहने वाले जो हिंसक जीव हैं, मनोविकार, वो फिर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ऐसे भक्ति वाले हृदय ही वो होते हैं कि जो दूसरे की प्रगति को देखकर प्रसन्नता से नाचने लगते हैं। तो ये हमें बहुत कुछ आत्ममंथन करने के लिए बातें विवश करती हैं। तुलसीदास जी अपने इन आरंभिक काव्य पंक्तियों में वही हमारे मन रूपी खेत में हल चलाते हुए हमें दिखा रहे हैं कि कहाँ कहाँ कितनी खरपतवार है या होती है। बानीति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनि हई सुमति, जिनके विमल विवेक। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति भनिति भली, ओही सुजन मन भावनी।
भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। फिर लागई अति सब ही मम भनीति राम जस संग दारु विचारु कि करई को बंदिये मलय प्रसंग। श्याम सुरभि पय बिसद अति गुणद कराई सब पान। गिरा ग्राम में सिय राम जस गावई सुनहि सुजान। जुगति भेदी पुनि पोहि अहि रामचरित बरताग। पै रही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करी बर बदन। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमा रमण करुणायन। जाहि दीन परने करहु कृपा मर्दन मयन। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। जथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैल बन भूतल भूरि निधान। सुनि समुझई जन मुदित मन मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल
अछत तनु साधु समाज प्रयाग। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन विनती करई सपरीति। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब खल करे हई उपहास।